बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, हम किसी तारुफ के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम का आगाज बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प खबर से करना है, लेकिन खबर शेयर करने से पहले ये मैं बता दूं कि आपकी जो प्रोडिक्शन है वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। आपने कहा था, आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही आपने बता दिया था कि 15 से लेके 26 तारीख तक के जो वक्त है वो क्रिटिकल है। इसमें जो जंगें हैं, या तो नई जंगें शुरू होंगी या शिद्दत अख्तियार करेंगी। आज ये हुआ है कि कुरम में अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज की बिला इख्तियार फायरिंग का जवाब दिया है पाक फौज ने, और 6 टैंक पोजीशन नबले समेत तबाह कर दिए। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, आईएसआई चीफ और एक सीनियर जनरल जो हैं, वो जा रहे थे अफगानिस्तान के दौरे पे। उनको दावत दी गई थी, सिक्योरिटी मामला पे बात करनी थी। ये जो दावत दी गई थी ये पहले की थी, यानी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला खराब हुए हैं उससे पहले की दावत दी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक को मुदाकरात के जरिए इस मामला को खत्म करने के बजाय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आईएसआई चीफ हैं और सीनियर जनरल हैं, उनके जो वीजा एप्लीकेशंस जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। यानी कि अफगानिस्तान चाहता है कि वो जंग को मजीद तोल दे। सर, आप क्या देख रहे हैं? आइंदा आने वाले दिन कितने क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए? आपने तरीके पहले बताए रखी हैं। क्या पाकिस्तान किसी मुश्किल टाइम में जा रहा है, खुदा ना खास्ता, या फिर अफगानिस्तान के लिए कोई सिचुएशन खराब होने वाली है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक मुश्किल दौर में एंटर हो रहा है। और ये दौर बहुत टफ होगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ क्योंकि देखें, ये कैलकुलेशन है। इसमें सही हो जाना, गलत हो जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नुकसान हो जाना वो बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली जानी नुकसान ये प्रिडिक्ट करना, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। और इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब 30 मार खान नहीं बन जाते अगर हम लोग ऐसी प्रिडिक्शन पूरी हो। हाँ, इसके बरक्स जैसे एक कल आप डिस्कस कर रहे थे फलस्तीन की प्रिडिक्शन। जी बिल्कुल, ये अच्छी लगती है ये प्रिडिक्शन अगर हो और दुनिया में अमन कायम हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसमें अगर प्रिडिक्शन गलत हो जाए तो फिर इसमें इंसान थोड़ा अफसरदा हो जाता है। अलबत्ता खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो 10 दिन है ये बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा। वजह सिर्फ एक ही है, जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा, एक तो उसकी जो स्पीड है, ट्रांजिट की स्पीड, एक जुपिटर चल रहा होता है रेगुलर स्पीड पर। इस टाइम पे अगले 8 साल के लिए जुपिटर की जो स्पीड है वो 1.5x हो गई है। तो इसका मतलब ये है, जुपिटर जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, जो बेनिफिक बोलते हैं असरात देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और, एक और मिथ भी है कि लोग बोलते हैं जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, इनके लिए खुशखबरियां, उनके लिए खुशखबरियां। आप मुझे ये बताएं, सारों के लिए खुशखबरियां हैं तो फिर लोग क्यों रो रहे हैं? वजह यह है कि एस्ट्रोलॉजी इस तरह काम नहीं करती जिस तरह लोग बताते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं किसी को कह रहा हूँ गलत है सही है, लेकिन मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी इस तरह से नहीं चलती। अगर चले आपको ये भी बोलते हैं कि 12 साइन के अंदर दुनिया डिवाइड हो गई है, तो 12 तरह के लोग होने चाहिए। चार खुश नसीब सितारे हैं, तो चारों जो भी खुश नसीब हैं वो खुश होने चाहिए। तो होता ही है, उसके उल्टा चल रहा होता है। जिनको बदनसीब कहा जाता है वो खुश नसीब बदनसीब में चल रहा होता है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। एक ट्रांजिट से आप पूरी कैलकुलेशन नहीं बता सकते। तो ट्रांजिट का काम सिर्फ एक्टिवेट करना होता है, वो एक्टिवेट करेगी। अब आते हैं बैक टू द आपके पॉइंट पे कि क्या ये मामला खराब करेंगे? जी, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रांजिट मामला मजीद खराब करते हुए दिखेंगे आप। सर, आपने पाकिस्तान से मुतल्लिक खबर तो दे दी है और बता दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मामला खराब हो सकते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि आज चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। हमने ये पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि अमेरिका से जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के, वो चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो हमने देखा है, हमारी इस बात की गवाह है, शाहिद है, कि पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक के साथ मामलात खराब हुए हैं।
चीन के साथ पाकिस्तान के आप मामला किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे जो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या गलत कर रहा है, इस वाले से भी बता। यार आप तो मुझे पूरी जो है ना बंदूक के आगे खड़ा कर देते हैं कि गोली बजे तो सीधी मेरे अंदर लगे। बात ये है, देखें, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं काफी लोगों की नजर में गलत भी हो जाऊंगा और काफी लोग सही भी बोलेंगे, लेकिन मैंने अपना एस्ट्रोलॉजिकली प्रोस्पेक्ट रखना है। मैं आपको 10 दफा बता चुका हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो डिप्लोमेटिक जो भी इनकी चल रही है बीच में, लेन देन, एमओयू वगैरह, ये एक टेम्परेरी बेसिस पर है। तो हमेशा याद रखें कि टेम्परेरी बेसिस पे परमानेंट फ्रेंडशिप को नहीं डैमेज किया जाता। ये बहुत ही क्लियर है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिका से इनको अनफॉर्चुनेटली डॉज मिलेगी, बहुत गंदी डॉज मिलेगी। और बाय चांस मैं पिछले दिनों किसी और प्रोग्राम में टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था, तो टैरो कार्ड रीडिंग में मुझे ये बड़ा क्लियर दिखा कि हुकूमत के साथ धोखा होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस पाथ पे ये चल रहे हैं या जो प्लान सोच के ये चल रहे हैं वो फुलफिल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। इसके बरक्स ही होगा। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के हवाले से भी बात कर लेते हैं। टीएलपी का एहतजाज आखिरकार खत्म हो गया है। आपने दूसरा प्रोग्राम में कहा था कि ये एहतजाज जैसे ही खत्म होगा एक नया मामला शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोबारा से वो मामला शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे ये बता दें कि टीएलपी का जो एहतजाज था, क्या वो अब खत्म हो चुका है या फिर आपको ये दोबारा से शुरू होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि टीएलपी के जो सरबराहान हैं, जो उसको लीड कर रहे थे, वो अभी छुप गए हैं, उनकी तलाश जो है वो जारी है। क्या वो लोग मिल जाएंगे? क्या ये तजाज खत्म हो जाएगा या दोबारा शुरू होगा? इस हवाले से बता दें। दानिश भाई, मेरे पास उनके जायचे नहीं, पहली बात। ठीक है, और ना ही टीएलपी का कोई वो है मेरे पास कि जिस दिन इन्होंने जमात की बुनियाद रखी थी वो किस बेसिस पे रखी थी। एक चीज बहुत क्लियर है, एक चीज बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में एहतजाज के स्पेल चलते रहे। अब चाहे वो इनका हो, पीटीआई का हो, या कोई और किसी भी रीजन से, एक्स वाई जेड किसी वजह से भी हो। तो इन शॉर्ट ये बात अपने जहन में रखें कि फिलहाल ये एक जो चल रहा है सिस्टम या सिनेरियो, ये चलता रहेगा। ओके। अच्छा सर, आपने मेरे एक दूसरा प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। इंटरेस्टिंग इस वजह से थी क्योंकि लोग जाहिर है दिलचस्पी लेते हैं प्रिडिक्शंस में। आपने ये बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा से जल्जले, कुदरती आफात जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। सवात में गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल जल्जले आ रहे हैं, सवात और गिरदो नवा के कुछ और इलाकों में भी। सर आप क्या देख रहे हैं? क्या खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में, अक्टूबर का ये महीना आधा खत्म होने वाला है और आधा शुरू हो जाएगा, क्या ऐसी कोई खुदा न खास्ता आफत आ सकती है जिससे लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं? लेकिन दानिश भाई, मैं आपको साफ बताऊं कि ये अर्थक्वेक का सिनेरियो ये फिर भी थोड़ा भी कम रहेगा। आज आपके पास 15 अक्टूबर हो गई है, मेरे पास 14 अक्टूबर है। डेफिनेटली 16 अक्टूबर, एग्जैक्टली 16-17 से आपको दुनिया में, मैं फिर से बता रहा हूँ, 16-17 अक्टूबर के बाद से दुनिया में आपको पानी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सेसिव न्यूज मिलने वाली है। चाहे वो इस वजह से हो कि खुदा ना खास्ता पानी में जंग हो गई, चाहे वो इस वजह से हो कि सुनामी आ गया है, चाहे सुनामी वार्निंग हो, पानी जो है अब आपको बहुत ज्यादा हर जगह पे एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर बहुत इजीली आपको कॉमनली नजर आने वाली है। जैसे खुदा ना खास्ता जंगों का सीजन हुआ था तो बैक टू बैक जंगों की न्यूज आ रही थी। अब ये वाटर का सीजन स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सेसिव रेन भी हो सकती है, बारिशें बहुत एकदम से होना शुरू हो जाएंगी। मतलब बिन बरसात मौसम वो जो होती है, मतलब बारिश का सीजन नहीं है फिर भी बारिशें हो रही हैं, या कहीं पे एकदम से पानी का लेवल बढ़ जाना, ये सब चीजें बड़ी आम नजर आ रही हैं। तो मुझे डर कुदरती आफात में सबसे ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो पानी से दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।